अब रुक करते हैं जैसलमेर का, जहां चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पिनाका एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस है। परीक्षण के दौरान पिनाका ने निर्धारित मानक के मुताबिक प्रहार कर टारगेट को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक पिनाका मौजूदा पिनाका मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। दरअसल ये जो पिनाका मिसाइल है, ये पहले वाली पिनाका मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है, जिसे देश में ही विकसित किया गया है। इसके जरिए 44 सेकंड में 45 किलोमीटर की दूरी तक एक साथ 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। पहले पिनाका में रॉकेट के लिए गाइडेंस सिस्टम नहीं थी और ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। जरा देखिए किस तरीके से सफल परीक्षण किया गया और टारगेट को उसने ध्वस्त कर दिया। अब अपग्रेडेड वर्जन में गाइडेंस सिस्टम भी शामिल है। मतलब ये रॉकेट को किस दिशा में कैसे जाना है, इसके लिए भी गाइड कर सकेगी। इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। एक अधिकारी के मुताबिक सभी रॉकेट को टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंट से ट्रैक किया गया है और ये अपने आप में इसे खास बनाता है। तो पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका सफल परीक्षण के दौरान आर्मी व डीआरडीओ अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे और इसने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर लिया। तो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो दरअसल आपको ये जानकारी दे दें कि ये पिनाका MKI जो है वो मौजूदा पिनाका मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है और इसे अपग्रेड किया गया है। सबसे खास बात इसमें यह है कि इसे देश में ही विकसित किया गया है। इसके जरिए 44 सेकंड में 45 किलोमीटर की दूरी तक एक साथ 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। पहले वाली पिनाका में रॉकेट के लिए गाइडेंस सिस्टम नहीं थी। अब अपग्रेडेड वर्जन में गाइडेंस सिस्टम भी शामिल है। मतलब कि ये रॉकेट को किस दिशा में कैसे जाना है, इसके लिए भी गाइड कर सकेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सूर्यवीर, ये अपग्रेडेड वर्जन जो है पिनाका MKI का वाकई में बेहद खास है और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए बिल्कुल ही काफी है। तो वैसे तो जानकारी हम दे चुके हैं, जरा आप बताइए कि कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिनाका MKI का जो है जो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में है वो सफल परीक्षण किया गया है और जिस तरह से डीआरडीओ और आर्मी और पूना के एक जिस तरीके से एक फैक्ट्री में है इस मिसाइल को अपग्रेड है वो किया गया है और फील्ड फायरिंग रेंज में जिस तरीके से आज इसकी गूंज है वो सुनाई है वो दी है और इसकी गूंज है वो भारत पाक सीमा पार भी है, पाकिस्तान को भी सुनाई दी है क्योंकि MKI जिस तरीके से अपनी तकनीकी के रूप से अपग्रेड है वो कई मायनों में अधिक है क्योंकि आर्मी के पास पिनाका मिसाइल 1980 से जिस तरीके से दशक से है वो लगातार अपग्रेड है, वो लगातार होती रहती है। लेकिन MKI का आज है सफल परीक्षण जिस तरीके से किया गया है और सफल परीक्षण में ये 45 से करीब 70 किलोमीटर दूर है वो प्रहार कर सकती है और करीब 24 EPRS है वो आज दागे गए हैं क्योंकि एक साथ 12 EPRS है वो दागे जाते हैं। आज 24 EPRS है वो दागे गए हैं और एकदम सटीक दुश्मन के ठिकानों को छेद कर दिया है और दुश्मन के ठिकानों को जाकर है वो जा पहुंचा है। कुल मिलाकर पिनाका MKI का जो जिस तरह से सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ और आर्मी के अधिकारियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं ज्ञापित की है क्योंकि लगातार जिस तरीके से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका के अलग अलग वर्जन के हैं वो अपग्रेड होते रहते थे, लगातार अभ्यास है वो होते रहते थे। जो भी इस मिसाइल में कोई कमी दिखती थी तो उसको अपग्रेड है वो किया जाता था और आज जिस तरीके से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लगातार जिस तरह से तैयारियां की जा रही थी इस अपग्रेड मिसाइल को सफल परीक्षण के लिए, तो आज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तो पिनाका MKI का जो है सफल है वो परीक्षण किया गया है और कहीं ना कहीं 24 EPRS है वो दागे गए हैं। कहीं ना कहीं कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से शाहीन 3 जो उनका मिसाइल का है वो परीक्षण किया है तो लेकिन जैसलमेर में पिनाका जिस तरीके से आज सफल परीक्षण किया है तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना के लिए अपग्रेड वर्जन के लिए महत्वपूर्ण है।